सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इंद्र की एक गलती से जन्मी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी। चंद्रवंशी राजा पुरवरा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई और अपनी सखियों के साथ इस धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहाँ से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गई। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई। पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे, लेकिन उर्वशी को पूर्ण स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के ही मन में एक दूसरे का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। दोनों को अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उर्वशी को शाप। एक बार स्वर्ग में एक प्रहसन का आयोजन किया गया। इस प्रहसन में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने उर्वशी को शाप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और मानव की तरह संतान भी पैदा करना होगा। यह शाप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसे साबित हुआ, क्योंकि वह यही चाहती थी। शाप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वी लोक आ पहुंची। फिर वह पुरुरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। उर्वशी की शर्त। पुरुरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रखी थी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि वह हमेशा घी का ही सेवन करेगी और तीसरी शर्त यह है कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निवस्त्र देख सकते हैं। और पुरुरवा ने कहा मुझे मंजूर है। फिर पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वे दोनों आनंद पूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कि कुछ काल के बाद स्वर्ग लोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई थी। तब वे चाहते थे कि उर्वशी पूर्ण स्वर्ग लौट आए, तो उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। देवताओं का छल। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गांधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। बकरियों की आवाज़ सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरुरवा निवस्त्र थे। वह जल्दबाजी में निवस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निवस्त्र देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्ग लोक के लिए रवाना हो गई। दोनों बेहद ही दुखी थे। हालांकि उर्वशी अपने साथ पुरुरवा और अपने बच्चे को ले गई और कहते हैं कि बाद में उसने अपने बच्चे को पुरुरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद में काल में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से धरती पर आई और पुरुरवा से मिलती रही, जिसके चलते उनके और भी बच्चे हुए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकर्षित हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया था। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र हैं और इनके दरबार में एक से एक सुंदर अप्सराएं रहती हैं। अप्सराओं के विषय में ऐसे कहा गया है कि इनका यौवन कभी ढलता नहीं, यानी ये हमेशा जवान और खूबसूरत दिखती हैं। अपने रूप और यौवन से स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती हैं। साथ ही अपने नृत्य और अदाओं से देवताओं का मनोरंजन भी करती हैं। देवराज इंद्र इनका कूटनीतिक इस्तेमाल अपने शत्रुओं को पराजित करने में भी करते हैं।
पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जिसमें बताया गया है कि इंद्र ने अपने आसन छिन जाने के डर से तपस्या में लीन तपस्वियों के पास अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने अपने रूप यौवन से तपस्वियों को तपस्या से हटाकर घर गृहस्थी में लगा दिया। इसी तरह का एक काम जब इंद्र ने अप्सरा से करवाया तो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का जन्म हुआ। ऐसे जन्मी उर्वशी अप्सरा। एक समय भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदार खंड में उस स्थान पर तपस्या करने लगे जहाँ पर आज बद्रीनाथ धाम है। इनकी तपस्या से इंद्र परेशान होने लगे। इंद्र को लगने लगा कि नर और नारायण इंद्र लोक पर अधिकार न कर लें, इसलिए इंद्र ने अप्सराओं को नर और नारायण के पास तपस्या भंग करने के लिए भेजा। लेकिन नर और नारायण इनकी ओर आकर्षित नहीं हुए, बल्कि नारायण ने इंद्र की अप्सराओं से भी सुंदर अप्सरा को अपनी जंघा से उत्पन्न कर दिया। इस अप्सरा का नाम उर्वशी रखा। नारायण ने इस अप्सरा को इंद्र को भेंट कर दिया। जब उर्वशी का दिल आया एक इंसान पर, उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, इसलिए सभी देव इनके रूप पर मोहित थे। इसके बावजूद भी उर्वशी का हृदय पृथ्वी पर रहने वाले एक मनुष्य पर आ गया। इस मनुष्य का नाम था अर्जुन। बात उस समय की है जब अर्जुन महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक से दिव्यास्त्र लेने आए थे। इंद्रलोक में भ्रमण करते हुए एक बार अर्जुन और उर्वशी की नजरें मिली और उर्वशी अर्जुन को दिल दे बैठी। लेकिन अर्जुन ने उर्वशी से विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे उर्वशी नाराज हो गई और अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने रूपवती अप्सरा से विवाह करने से क्यों इनकार किया? एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी नृत्य कर रही थी। उस सभा में पृथ्वी के एक राजा पुरुरवा भी आए हुए थे। नृत्य करते हुए जब उर्वशी की दृष्टि पुरुरवा पर गई तो वह मोहित हो गई। इससे उर्वशी का ताल बिगड़ गया। इससे इंद्र ने उर्वशी को पृथ्वी लोक में जाने का श्राप दे दिया। इंद्र ने उर्वशी से कहा कि जब तुम पुरुरवा को नग्न देख लोगी तब यह शाप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वापस स्वर्ग लोक में तुम्हारा आगमन हो सकेगा। पृथ्वी पर आकर उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह किया और इनकी 9 संतान हुई। काफी समय बीत जाने के बाद गंधर्वों के मन में उर्वशी को वापस स्वर्ग लाने की इच्छा हुई और गंधर्वों ने विश्वावसु नामक गंधर्व को उर्वशी के मेष चुराने के लिए भेजा। जिस समय विश्वासु मेष चुरा रहा था उस समय पुरुरवा नग्न अवस्था में थे। आहट सुनकर पुरुरवा इसी अवस्था में विश्वावसु को पकड़ने दौड़े। अवसर का लाभ उठाकर गंधर्वों ने उसी समय प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न देख लिया। इसके बाद उर्वशी वापस स्वर्ग चली गई। अर्जुन पुरुरवा के वंशज थे, इसलिए उन्होंने उर्वशी को माता के रूप में स्थान दिया। यही कारण था कि अर्जुन ने रूपवती अप्सरा के प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पुरुरवा का वंश पौरव। उल्लेखनीय कि पुरु के पिता का नाम बुध और माता का नाम इला था। बुध के माता पिता का नाम सोम और बृहस्पति था। पुरु को उर्वशी से आयु, वनायु, शतायु, ददायु, गीमत और अमावसु नामक पुत्र प्राप्त हुए। अमावसु एवं वसु विशेष थे। अमावसु के कन्या कुब्ज नामक नगर की नींव डाली और वहाँ का राजा बना। आयु के विवाह स्वर्ण भानु की पुत्री प्रभा से हुआ, जिनके उनके 5 पुत्र हुए, नहर्ष, छत्रव्रत, राजब, रजी, अनैना। प्रथम नहुष का विवाह विरजा से हुआ, जिससे अनेक पुत्र हुए, जिसमें ययाति, संयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख थे। इन पुत्रों में यति और ययाति प्रिय थे। यदि सांसारिक मोह त्याग कर सन्यासी हो गए और ययाति राजा बने, जिनका राज्य सरस्वती तक विस्तृत था। ययाति प्रजापति की पहली पीढ़ी में हुए। ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में हुए और देवयानी से यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा से द्रुहु, अनु और पुरु हुए। 5 पुत्रों ने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव और तुर्वसु से यवन और द्रुह से भोज और अनु से मलेच और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। ययाति ने पुरु को अपने पैतृक प्रभुसत्ता वाला क्षेत्र प्रदान किया, जो कि गंगा यमुना का आधा दक्षिण प्रदेश था। अनु को पूर्व
पूर्व राज्य का उत्तरी, ध्रुव को पश्चिमी, यदु को दक्षिण पश्चिमी और तुर्वसु को दक्षिण पूर्वी भाग प्रदान किया। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। पुरु का वंश पुरु के कौशल्या से, जन्मे हुए जन्मे के अनंता से, और प्राचीवन हुए प्राचीवन के अश्की से, सयाति हुए सयाति के वारंगी से, अयाति हुए अयाति के भानुमति और से, सार्वभौम हुए सार्वभौम से, सुनंदा से, जैतसेन हुए और जैतसेन के शुश्रा से, अवाचीन हुए अवाचीन के मर्यादा से, अरि हुए अरिह के खलवंगी से, महाभौम हुए महाभौम के शयोसा से, अनुतनाई हुए अनुतनाई के कामा से, अक्रोधन हुए अक्रोधन के कारंबा से, देवातिथि हुए देवातिथि के मर्यादा से, अरि हुए अरिह के सुदेवा से, सृक्ष हुए और ऋक्ष के ज्वाला से, मतीनार हुए और मतीनार के सरस्वती से, तंसु हुए। इसके बाद तसु के कालवंती से इलिन हुए, इलिन के रथांतरी से दुष्यंत हुए और दुष्यंत के शकुंतला से भरत हुए और भरत के सुनंदा से भमन्यु हुए। भमन्यु के विजय से सुहोत्र हुए, सुहोत्र के स्वर्णा से हस्ती हुए और हस्ती के यशोधरा से विखंटन हुए और विखंटन के सुदेवा से अजीमिर हुए। अजीमिर से स्वर्ण हुए, स्वर्ण के तृप्ति से कुरु हुए, जिनके नाम से यह वंश कुरु वंश कहलाया। कुरु के शुभांगी से विधुर्त हुए और विधुर्त के संप्रिया से अनाशा हुए, अनाशावा के अमृता से परीक्षित हुए, परीक्षित के सुयस से भीमसेन हुए और भीमसेन के कुमारों से प्रतिश्रावा हुए और प्रतिश्रावा से प्रतीप हुए और प्रतीप के सुनंदा के 3 पुत्र देवापी, ब्राह्मिक एवं शांतनु का जन्म हुआ और देवापी किशोर अवस्था में ही सन्यासी हो गए एवं भामली की अवस्था में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गई। इसलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गद्दी मिली और शांतनु की गंगा से देवव्रत हुए, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य हुए, लेकिन इनका वंश भी आगे नहीं बढ़ा। इस तरह कुरु की यह शाखा डूब गई, लेकिन दूसरी शाखाओं ने मगध पर राज किया और तीसरी शाखा ने अफगानिस्तान पर किया और चौथी ने ईरान पर। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको ऐसे ही पौराणिक प्राचीन कहानियाँ लाते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।